एवरी स्टेक होल्डर बेनिफिटेड होंगे वो चीज सही है। ठाकुर की जो ये भावधारा, जो ये सत्संग की जो लहर चल रहा है, इसमें ये जो कीर्तन में अभी हम सुन रहे थे, एग्जैक्टली यही है, बचना सबको बचाए, बढ़ना सबको बढ़ाए। हम लोग सत्संग में देखिए जितने भी लोग दीक्षा बहुत लोगों ने लिया है पूरे भारतवर्ष में, मोटा-मोटा 3.5-4 कोटि लोगों ने दीक्षा ली। उनमें से अभी जितने भी लोग ठाकुर को प्रेम करते हैं, उनमें से मुझे लगता है कि मुश्किल से आज की डेट में 100 लोग जिंदा होंगे जो शायद ठाकुर जी का दर्शन किए होंगे। ये हो सकता है मैं यहाँ गलत फिगर बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 100 के लोग जिंदा होंगे जिन्होंने ठाकुर जी का दर्शन किए होंगे शायद। लेकिन बाकी जो लोग जिन्होंने ठाकुर जी का दर्शन नहीं किए, वो आज इससे भी आचार्य देव का दर्शन करके ठाकुर जी का दर्शन करने वाला ऐसा लगता है। जब भी हम ठाकुर जी के आश्रम में जाएंगे और आचार्य दर्शन करने का प्रयास करेंगे, आपके मन में जो भी दुविधा है, आप देखेंगे नाट्य मंडप पे एग्जैक्टली, मैं बार-बार यही बात दोहराता हूँ, ऐसा ही कुछ नाट्य रूपांतरण होगा। आपको लगेगा जैसे उसी समस्या के ऊपर धारा कुछ होगा, हर बार ऐसा होता है। और ये डिपेंड करता है आपके विश्वास, कितना विश्वास, कितना भाव के साथ आप जाने के पास गए। एक घटना को बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति मतलब नॉर्थ ईस्ट में बहुत, जब ठाकुर जी जीवित थे तब की घटना है, तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी था, मतलब बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, ठाकुर का शरणागत था। तो उन दिनों जो आतंकवादी टाइप का जो संगठन वहां होता था, वो लोगों को पैसा लेने के लिए कुछ धमकी देके या कुछ जैसे आज जैसे वो गुंडा लोग करते हैं वैसे ही। तो नॉर्थ ईस्ट में ऐसा एक गैंग बड़ा सक्रिय था जो बड़े बड़े बिजनेसमैन से पैसा लेने के लिए ऐसा कुछ करते थे। तो वो व्यक्ति को भी धमकी आया उस संगठन की तरफ से कि या तो ये इतने सारा पैसा देना, नहीं तो तुझे मार दिया जाएगा। तो वो व्यक्ति सुना कि अगर मैं इतना सारा पैसा देता हूँ तो मुझे लगता नहीं कि आगे मैं अपनी बिजनेस को रन कर पाऊंगा, क्योंकि इतना सारा आउटफ्लो एक सिंगल जगह में, तो कहीं ना कहीं बिजनेस खत्म हो जाएगा। उसके चलते वो व्यक्ति ने बहुत परेशान रहा, बहुत दिनों तक इसी विचार में रहा। तो उसको किसी रीतिकार ने बोला था, कभी सुना था, याद आया कि सत्संगियों की कभी अकल्याण नहीं होता, चाहे एक दिन पहले हो या एक दिन बाद। तो वो मन ही मन सोचा, मैं तो सत्संगी हूँ, मैं तो सत्संग अटेंड करता हूँ, मैं ठाकुर जी का नाम ध्यान भी करता हूँ, जो भी ठाकुर ने बोला वो सब कुछ करता हूँ, तो मेरे साथ ऐसा अकल्याण क्यों होगा। तो इसी टॉपिक पर चर्चा करते करते वो नाम ध्यान करने लग गया, ठाकुर के पास इस बात को निवेदन करने लग गया, जैसे फील कर रहा था कि मैं ठाकुर से इस टॉपिक में वार्तालाप कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ठाकुर को कि कैसे इसका निदान हुआ। अब उसके दिमाग में कुछ भी नहीं सूझा, सिर्फ ठाकुर को निवेदन करके रहने लगे। उन्होंने धमकी दी कि एक दिन रात को आके उसको घर से उठा लिया जाएगा, जो भी कुछ उसको जो धमकी था वो दे दिया है। और वो लोग आए भी उस दिन, वो आए तो ठाकुर का एक दूसरा बहुत बड़ा फोटो होगा शायद, जैसे ठाकुर उस फोटो में जैसे दिखते विग्रह में, तो वैसा एक फोटो उसके घर में जहाँ एंट्रेंस में लगा हुआ था। तो जब वो लोग आए तो देखे ऐसे ही ठाकुर के ऐसे ही व्यक्ति पूरा एकदम उसकी चारों पासे पहरा दे रहा है। ठाकुर का जो छवि है ऐसे ही व्यक्ति वो चारों पासे पहरा दे रहा है, एक नहीं अनगिनत चारों पासे पहरा दे रहा है। तो वो लोग एकदम डर गए, अरे ये तो बड़ा बदमाश आदमी है, इतने सारे मतलब वो ले आया बंदा। तो रात को वो भागे, तो वो भागे तो अगले दिन क्या है, वो आके देखते उसके घर आते तो बोलते कि तू इतने सारे बंदे यहाँ हमें रोकने के लिए लेके आए थे। नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं। कहते आज तो तुझे हम तेरा सारा पैसा भी जाएगा और जान से भी हाथ धो देंगे। पहले तो सिर्फ पैसा जा रहा था, लेकिन तूने हमारे अगेंस्ट जो कार्रवाई की इसके चलते तुझे जान से भी हाथ धोना पड़ा। तो जब ये बोलते हुए उसके साथ वार्तालाप हो रहा था, तो वो बोलते वो फोटो को देखे कि तूने इसी आदमी को बुलाया था।
इसी आदमी को बुलाया, तो वो व्यक्ति गदगद हो जाता है। पिता इतने दिनों से ठाकुर जी का भक्ति कर रहे, नाम ध्यान कर रहे, कभी मौका नहीं मिला ठाकुर जी का दर्शन करने, और इन्होंने कुछ किया नहीं, उल्टा दुराचारी वाला काम कर रहे, लेकिन ठाकुर जी इनको दर्शन दिए। ये घटना बताने का मेरा एक मकसद क्या था, जो व्यक्ति आज कुछ गलत कर्म कर रहा है, हो सकता है उसका पिछले से पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया हुआ है, और स्वयं भगवान ने उसको वचन दिया है कि ऐसे जन्म में तू तू धरती पे होगा, और तब मैं ऐसे रूप में आऊंगा जैसे श्री रामचंद्र जी बोले थे, कृष्ण जी ने बोले थे, जिन जिन लोगों को बोले थे उनको उसी रूप में दर्शन दिए। ऐसे ही व्यक्ति को ठाकुर दर्शन देके गए। ठाकुर जी की आलोचना प्रश्न किताब में एक जगह पढ़ा था, मैंने जगह लिखा हुआ था, जब भक्तगण के बीच में ठाकुर जी बैठे थे तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ठाकुर ये जो अभी बोल रहे थे दादा कि ये अभी श्रावण परिक्रमा चल रहा है, भाद्र परिक्रमा चलेगा, सत्संग की लहर चलता रहेगा। ठाकुर जी बोल के गए ऐसा एक समय आएगा पूरे विश्व में ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जहां सतनाम की प्रचार नहीं होगा। उस समय जब ठाकुर से वार्तालाप के दौरान उस भक्त लोग पूछ रहे थे कि ठाकुर आपसे जब ठाकुर आप नहीं होंगे तो ये सत्संग की लहर को कैसे चलाएगा, कैसे ठीक रहेगा, कैसे सत्संग रहेगा। तब ठाकुर बोले थे आचार्य देव को अनुसरण करके चलने से सत्संग का जो लहर है ठीक चलेगा, और ऐसा एक समय आएगा जब मैं खुद अगर दोबारा बोलूंगा कि सत्संग की लहर को रोक दिया जाए तब ये रुकेगा भी नहीं, ऐसा एक समय है। तो ये जो अभी चंडीगढ़ या नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में सत्संग की इतनी शायद संख्या नहीं है गुरु भाइयों की, या आप ये कह सकते कि इस लेवल में सत्संग नहीं हो रहा है, लेकिन श्रावण परिक्रमा, भाद्र परिक्रमा, जैसे राधा जी का जन्म, कृष्ण जी का जन्म, जिस तरीके से या जिस उनका जो जन्म दिवस मनाया जाता है, मुझे लगता है उससे भी बड़े लेवल पर उड़ीसा, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट में, बिहार के सम पार्ट में, यूपी के सम पार्ट में ऐसा मनाया जाता है, क्योंकि वहां सत्संग उस अनुकंपा के साथ उस लेवल में सत्संग चल रहा है। अभी जब देवघर गए थे तो उस बात की गवाही रामेंद्र भाई, सतपति भाई, अशोक भाई श्रीवास्तव जी थे, तो दूसरे बार उनकी रात को बोल रहे थे कि चंडीगढ़ आने के लिए मैं बोला, बोलते हाँ जब कब बुला रहा है, जब बुलाएगा तब चलेगा। तो उसके तुरंत बोलते कि लेकिन इस बार जाके ना 5 स्टार होटल में रखवाएगा तो वहां नहीं रहूंगा, ऐसे ही बोले, बुढ़िया में बोले एक तरफ 5 स्टार होटल में रखेगा ना रोहित। मैंने कहा नहीं दादा, अब जब कंप्लीट हो जाएगा चंडीगढ़ मंदिर का जो आचार्य भवन, तब बुलाने। पूरे चंडीगढ़ सत्संगियों की तरफ से ये बाधा या ये बात मैंने मुझे पर अंकिता के सामने बोला। तो आप सबको लगता है कि ये सही किया या गलत किया? अगर ये सही किया तो अभी इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो भी औद्योगिक वगैरह की जरूरत है वो खत्म हो गया है। जितना भी लिमिटेड फंड्स था उसमें जितना काम हुआ वो पैसा सब खत्म हो गया, बहुत ही कम पैसा रह गया। इसके बाद जो है हमें इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सभी की सहयोग की जरूरत है। एक घटना और बता के पानी को ध्यान दूंगा। गुजरात की एक जगह में मंदिर के लिए जगह खरीदने के लिए आचार्य ने आशीर्वाद किया। तो उस समय जब वो जगह खरीदने के लिए लोग जा रहे थे, देवघर से कोई पैसा नहीं आता था। यहाँ तो हम पता नहीं किस जगह में क्या बोलने किए थे, ये जो
पूरा जगह को खरीदने के लिए पूज्यपाद आचार्य देव ने पूरा का पूरा फंडिंग किया, लेकिन वहां पे एक पैसा देवघर से ना आने का ऐसा बात हुआ था। यानी कि जितने भी गुरु भाई है सभी मिलकर उस जगह को खरीदेंगे, ऐसी स्थिति थी। तो उस जगह की कीमत जो था उसको खरीदने के लिए इतना पैसा नहीं हुआ था। मुश्किल से 10-20 गुरु भाई लोग जो एक्टिवली सत्संग के काम में इन्वॉल्व थे, उन्होंने किसी ने 10 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, 15 लाख पर्सनल लोन लेके मंदिर के लिए जगह